राम मंदिर पे पताका फहरते देख के शबनम खान को खुशी मिली, प्रधानमंत्री जी के क्या हाथ कांप रहे थे, हम सब के हाथ कांप रहे थे। भाई 500 साल हिंदू भाई मंदिर लेने में लगाएंगे भारत में, शर्म नहीं आएगी हमें? हम मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि 500 साल हिंदुओं का धन्यवाद कि वो कानून के दायरे में गए। वो चाहे तो वैसे भी तो बना सकते थे, सरकार अगर प्लान करती बन जाता, क्या दिक्कत थी? लेकिन फिर भी यहाँ का हिंदू इतना हम्बल है, कह रहा है नहीं कानून के थ्रू लाएंगे। तो आप उनकी भी कदर नहीं करते हो। ये सब षड्यंत्र विपक्षी भड़काते हैं और मुसलमानों हालांकि निकल रहे हैं चंगुल से, पर अभी समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत पुराने चंगुल में फंसे हुए मुसलमान। तो राम मंदिर को आपने अभी प्रोग्राम देखा तो कैसी खुशी महसूस हुई? आपको पता है मैं तो 700 किलोमीटर दिल्ली से अयोध्या तक अकेले पैदल यात्रा करके आई हूँ। तो रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। और मैं तो कहती गई हूँ, क्योंकि तब प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, मैं 22 जनवरी को शाम को पहुंची थी, तो मैं क्या बोलती जाती थी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हमारे देश के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे। फिर जब वहाँ पहुँच गई तो मुझे एक पत्रकार ने, आप ही के भाई बंधु ने पूछा कि शबनम जी आप अच्छे घर से हैं, पैदल चली हैं, खून में आपके पैर सने हुए, छाले फट गए, क्या पाया आपने? तो मैंने उनको क्या जवाब दिया पता है आपको? मैंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने माइक साइड रखा, पहले पाँव छुए और कहा नहीं आपकी श्रद्धा अलग है। तो ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है भाई, ये भगवान राम का मैटर है। यहाँ हर एक के दिल में बसे हुए राम, ये अलग बात है। विपक्षियों ने हमें कहने नहीं दिया, और 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी मेरी। मैं गांव-गांव से होते हुए गई हूँ, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, उझानी, संडीला, लखनऊ, ऐसे एक एक गांव से होती हुई गई हूँ। क्या मनोरम दृश्य था। किसका मन ना खुशी से भर जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर कोई मुसलमान इस तरीके की टिप्पणी करता है या कोई विपक्षी उसे भड़काता है कि देखो राम मंदिर पे पताका फहर गई, प्राउड करना चाहिए मुसलमान को भी। मेरा भारत है, मेरे भारत में देखो क्या पताका फहरी है। अरे आप एक बात बताइए, हम कहते हैं बाई चॉइस रुक गए मुसलमान। हाँ बाई चॉइस रुके होंगे, कोई बात नहीं, तो भारतीय हो जाओ ना फिर। जब आपकी चॉइस भारत था तो फिर भारतीय ही हो जाओ। फिर आप ऐसे क्यों करते हो कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान का झंडा देख के खुश होऊंगा। लानत है उस आदमी के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा देख के खुश हो। मेरा भारत का झंडा दिखाई देता है लहराता हुआ, पूरे शरीर में सिहरन और वंदे मातरम भारत माता की अपने आप होने लगती है। मतलब आपको मुंह से निकले ना निकले। यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं आप, मेरा चेहरा कैसे बदल गया झंडे का नाम सुन के। तो वो कौन आदमी है जो झंडा देख के चिढ़ रहा है? वो कौन आदमी है? इन सब पे अंकुश नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा यार उन्हीं लोगों पे अंकुश लगाने की एक कड़ी है, बड़ी कड़ी है। देखिए, ना मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, ना मैं किसी और पार्टी की सदस्य हूँ। मैं देश को समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि भारत का विकसित होना बेहद ज़रूरी है, और भारत का विकास अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, तो हम सबको नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। ये सब भड़काने वाले लोग ये तो चाहते हैं नेपाल बना दो, ये तो चाहते हैं बांग्लादेश बना दो, ये तो चाहते हैं इस तरीके की हरकतें करो ताकि जनता हतोत्साहित होकर कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे ब्लेम गेम शुरू हो जाए। इनकी बातों में नहीं आना। आपके माध्यम से जनता को संदेश दे रही हूँ, ये कोई सी भी रैली करें सिर्फ कांग्रेसी और ये चिंटू बंटू ही आएंगे। भारत की जनता में से आप किसी को भी नहीं देखेंगे। हमारा भारत है सबसे ऊपर, जैसे हमारी पताका है, भगवा पताका सबसे ऊपर, जैसे हमारा देश का झंडा है सबसे ऊपर, ऐसे ही भारत है अब सबसे ऊपर। कहना नहीं चाहती थी, पर आपने भारत का नाम ले दिया कि कहाँ है, तो फिर बताना पड़ेगा। अमेरिका भी हाथ जोड़ने लगा है, चाइना भी थर थर कांपता है। हमारी आर्मी इतनी सशक्त है, और जब बात आएगी भारत की तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत, यह है हमारी ताकत। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता। फिर जब भारत की बात आती है, भड़काने वाले कितने भी आ जाएं, लेकिन हमारी एकता, हमेशा एकजुट रहते हैं हम सब लोग भारत की बात पर। तो ये चिंटू बंटू के चक्कर में ना आए। भारत जैसे तरक्की कर रहा है, झंडा लहरा रहा है, भगवा भी और तिरंगा भी, तो ये तो हमारे सीने से लगा रहता है हरदम। और जो भगवा झंडा को देख के चिढ़ रहा है, समझ लीजिए वो भारत से चिढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, बाहरी
आक्रमणकारियों, आतंकवादियों, अपराधियों से लड़ने के लिए सीमा पे तैनात है हमारा एक एक अधिकारी, हमारा सेनानी। अंदरूनी के लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। कोई रैली की बातें करे, कोई देश में भड़काने की बातें करे, कोई देश को अराजकता फैलाने की बातें करे, जवाब दीजिए। नहीं है तुम्हारे साथ। भारत माता की जय।